गांव के एक कोने में पुराना घर था जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। कोई नहीं जानता था कि वहाँ क्या हुआ था, लेकिन रात के अंधेरे में वहाँ से अजीब अजीब आवाज़ें आती थी। नीलम एक 12 साल की लड़की अपने माता पिता के साथ हाल ही में गांव में रहने आई थी। उसे गुड़ियों से बहुत लगाव था। एक दिन खेलते खेलते वह उस हवेली के पास पहुंच गई। वहां उसे मिट्टी से बनी एक अजीब गुड़िया दिखी। वह गुड़िया बेहद खूबसूरत थी, लेकिन उसकी आंखें कुछ अजीब थीं, जैसे वो किसी को घूर रही हों। नीलम ने बिना सोचे समझे वह गुड़िया उठा ली और अपने घर ले गई। उसकी माँ ने उसे डांटा, बेटा पुरानी चीज़ें यूँ नहीं उठाते। पता नहीं किसकी हो, लेकिन नीलम ने ध्यान नहीं दिया और गुड़िया को अपने कमरे में रख लिया। गुड़िया के घर आने के बाद अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। रात को अचानक खटखट की आवाज़ें आती, कभी कभी दरवाजे अपने आप खुलते और बंद होते। नीलम को लगने लगा था जैसे कोई उसे देख रहा हो। एक रात जब वह सो रही थी, उसे महसूस हुआ कि कोई उसके बिस्तर के पास खड़ा है। डर के मारे उसने आंखें बंद कर ली। सुबह जब वह उठी तो देखा गुड़िया उसके सिरहाने पर रखी हुई थी, जबकि उसने उसे अलमारी में बंद कर दिया था। नीलम डर गई। उसने अपनी माँ को यह बात बताई, लेकिन उसकी माँ ने उसका वहम समझा। गांव के एक बुजुर्ग दादा ने नीलम को गुड़िया के बारे में चेतावनी दी। उन्होंने बताया कि सालों पहले इस हवेली में एक लड़की चंपा रहती थी। वह मिट्टी की गुड़िया बनाती थी, लेकिन एक दिन गांव के कुछ शरारती लड़कों ने उसकी पसंदीदा गुड़िया तोड़ दी। चंपा बहुत रोई और अगले ही दिन किसी के द्वारा वह मार दी गई। उसके मरने के बाद हवेली में अजीब घटनाएं होने लगी। गांव वालों ने हवेली को छोड़ दिया और तब से वहां कोई नहीं गया। नीलम को समझ आ गया था कि वह गुड़िया चंपा की है। उसने दादाजी से पूछा कि अब क्या किया जाए। दादाजी ने कहा, तुम्हें यह गुड़िया वापस हवेली में रखनी होगी, चंपा से माफ़ी मांगनी होगी। रात के अंधेरे में नीलम अपने माता पिता के साथ हवेली गई। वहाँ का माहौल डरावना था। हवेली में घुसते ही ठंडी हवा चलने लगी और अचानक एक धीमी हंसी गूंजने लगी। नीलम ने कांपते हाथों से गुड़िया वहाँ रख दी और कहा, चंपा मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारी गुड़िया ले आई थी, लेकिन अब मैं इसे वापस रख रही हूँ। कुछ क्षणों के बाद सब शांत हो गया। फिर हवेली के कोने में एक परछाई दिखी जो धीरे धीरे मिटने लगी, और फिर हवा में एक हल्की सी आवाज़। इसके बाद से हवेली में कभी कोई अजीब घटना नहीं हुई। नीलम ने कभी किसी अनजानी चीज़ को छूने की गलती नहीं की और मिट्टी की गुड़िया वहाँ हमेशा के लिए रह गई। और अब रात के अंधेरे में हवेली से डरावनी आवाज़ें भी आनी बंद हो गई थी।